मित्रों, क्या आपकी शादी में आ रही है रुकावट? क्या आपके रिश्तेदारों में, घर परिवार में किसी की भी शादी होने में हो रही है परेशानी? नौकरी आपकी अच्छी है, उसके बाद भी विवाह तय नहीं हो पा रहा है, या सब कुछ संपन्न होने के बाद भी आपके विवाह में देरी हो रही है? तो इसके कुछ ज्योतिषीय कारण भी हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर किन कारणों से आपके विवाह में देरी होती है या रुकावट आती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि शादी तय होने के बाद भी टूट जाती है। इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसके महत्वपूर्ण कारण ज्योतिषीय कारण हैं। विवाह में देरी या रुकावट के कई कारण माने गए हैं, जैसे सप्तम भाव, सप्तमेश की स्थिति, शुक्र या गुरु की स्थिति, शनि राहु केतु का प्रभाव, दशा अंतर्दशा और नवांश कुंडली। तो मित्रों, अगर आपकी शादी में भी आ रही है रुकावट, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। इस वीडियो को समझने के बाद और इन चीज़ों को समझने के बाद निश्चित रूप से ही आपकी शादी तय हो सकती है। सादर प्रणाम मित्रों, मैं हूं पंडित कमल किशोर और आप देख रहे हैं पंडित कमल किशोर एस्ट्रोलॉजर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इन कारणों के बारे में जानेंगे, आखिर किन कारणों से विवाह में देरी होती है। सबसे पहला कारण है सप्तम भाव, विवाह का मुख्य भाव। जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह है। जीवन साथी और वैवाहिक संबंधों का मुख्य भाव माना जाता है। यदि सप्तम भाव पर शनि राहु केतु का अधिक प्रभाव हो, तो सप्तम भाव का स्वामी कमजोर हो या उसमें अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ज्योतिषी में विवाह में देरी या अड़चन की संभावना मानी जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शादी कभी नहीं होगी। दूसरा कारण है सप्तमेश की स्थिति। सप्तम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है, उसकी राशि ग्रहों की दृष्टि और उसकी शक्ति देखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, सप्तमेश कमजोर हो, रिश्ते बनने में परेशानी। सप्तमेश पर शनि का प्रभाव, देरी हो सकती है। राहु केतु का प्रभाव, रिश्ते में असमंजस या अचानक बाधाएं मानी जाती हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव, स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। शुक्र का महत्व, शुक्र को विवाह, प्रेम और दाम्पत्य सुख का प्रमुख कारक माना जाता है। विशेषकर पुरुष की कुंडली के पारंपरिक ज्योतिषीय विश्लेषण में शुक्र कमजोर या पीड़ित हो तो ज्योतिषीय विवाह में देरी हो सकती है। रिश्तों में अस्थिरता या उचित रिश्ता मिलने में कठिनाइयाँ की संभावना देखते हैं। चौथा कारण है गुरु का महत्व। गुरु बृहस्पति को विवाह और जीवन साथी से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। विशेषकर महिला की कुंडली के पारंपरिक विश्लेषण में गुरु की स्थिति सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि और दशा आदि को देखा जाता है। पांचवा है शनि से देरी क्यों मानी जाती है। शनि को देरी और कर्म का ग्रह माना जाता है। यदि शनि का संबंध सप्तम भाव, सप्तमेश या विवाह के कारकों से हो, तो विवाह देर से होने की संभावना ज्योतिष में बताई जाती है। लेकिन शनि हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार शनिदेव देर से लेकिन स्थित विवाह का संकेत भी माना जाता है। छठा कारण है राहु केतु। राहु और केतु के प्रभाव को पारंपरिक ज्योतिषी में अलग प्रकार की रुकावटों से जोड़ा जाता है, जैसे रिश्ता तय होकर टूटना, परिवारों में असहमत, अचानक परिस्थितियां बदलना आदि। सातवां कारण दशा और गोचर सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडली में योग होने के बावजूद विवाह कब होगा, यह जानने के लिए महादशा, अंतर्दशा और वर्तमान गोचर देखे जाते हैं। इसलिए केवल यह देखकर सप्तम भाव में शनि है, विवाह की तारीख बताना सही नहीं है। आठवां कारण है नवांश कुंडली।
विवाह के मामले में नवांश कुंडली को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु और विवाह से जुड़े ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर आपके यह सारी चीज़ों से परेशानियां आ रही हैं तो कुछ सामान्य से उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप सामान्य और सुरक्षित उपाय करना चाहते हैं तो आप जरूर से इन उपायों को जरूर करें। शिव पार्वती की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुवार के दिन पीली दाल, पीले फल जैसी वस्तु जरूरतमंद को दान करें। गुरु और विष्णु की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर में साफ सफाई और सकारात्मक वातावरण रखें। सबसे ज़रूरी, किसी भी व्यक्ति से 100% पक्का विवाह महंगे रत्न या महंगे तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर बड़ी रकम देने से पहले सावधान रहें। तो मित्रों, यह थे विवाह ना होने के कुछ कारण और जल्द से जल्द विवाह कैसे हो उनके लिए आसान से उपाय। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। इष्टदेव सदा सहाय हों।